हेलो गाइस, हम आपके सामने प्रश्नावली 1.1 में दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जबकि q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने ये पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a तथा b कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं जहाँ पे b जो होता है वो a से छोटा होता है, यानी जब भाग दिया जाता है b से a में तो हमको यानी अन्य दो पूर्णांक यानी जो होते हैं q यानी कोशेंट भागफल और रिमाइंडर शेषफल r प्राप्त होते हैं, जहाँ पे a = bq+r होता है, a = bq+r होता है और r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 6q है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो a = यानी bq+1, bq+3 और हम चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि bq+3, bq+3, bq+3 ऐसे रूप का है अगर इससे तुलना करें। तो अब यहाँ पे जब a कोई हम मान लेंगे, माना कि a कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये हमको कैसे प्राप्त होता है, यानी जब कोई दो संख्याएं दी जाती हैं, a बड़ा होता है b से, तो हम क्या करते हैं कि b से हम a में भाग देते हैं। तो b से a में जब भाग देते हैं तो हमारा कोशेंट यानी भागफल कुछ हमारा कोई अलग पूर्णांक होता है और शेष जो बचता है वो रिमाइंडर हमको r मिलता है। तो ये विभाजन प्रक्रिया जो होती है वो a = bq+r के रूप में आती है। जो r का जो मान होता है वो हमारा b से क्या होता है, छोटा। b से r का जो मान होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर है। तो जब हम इसको करेंगे तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी a = bq+r से लेंगे तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, हमको दिखाना है कि विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है विषम पूर्णांक। तो हम देखेंगे कि b बराबर हो जाएगा, हम क्या रखेंगे 6 और r बराबर यानी रिमाइंडर शेषफल, यानी वो हमेशा जो होगा वो b से क्या होगा, कम होगा। तो b से कम होगा तो यानी क्या क्या हो सकते हैं, 0 से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4 तथा 5, यानी हमको जो मिलेगा रिमाइंडर शेषफल वो क्या प्राप्त होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी b से हमेशा क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा और 0 से बड़ा या बराबर। तो हम इसमें रखते जाएंगे, यानी b = 6 और r = 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 को हम बारी बारी से रखेंगे। तो रखते हैं, तो b बराबर क्या है, 6 है, तो a = रखेंगे 6, सॉरी a = 6q प्लस r बराबर क्या है, 0। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर क्या मिला, 6q+0। अब हम क्या लेते हैं, r बराबर 1 लेते हैं। तो जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 6q+1, यहाँ पे 6q+0 का मतलब क्या है, 6q और r बराबर 1 रखें तो a बराबर 6q+1। जब r बराबर 2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a बराबर 6q+2। r बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमको मिलेगा कि a = 6q+3। r बराबर जब हम 4 रखेंगे तो मिलेगा a = 6q+4, सॉरी 6q+4 और r बराबर जब हम 5 रखेंगे तो मिलेगा a = 6q+5। यानी हमारे जो मान होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वो क्या होंगे, यानी a बराबर 6q+1 के रूप का होगा, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। तो हमें कहा जा रहा है कि विषम पूर्णांक। तो अगर हम 6q लेते हैं, r यानी r बराबर 0 रखा गया है, तो 6q क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 से हम लिख देंगे कि 2 से विभाज्य है। तो अतः जब ये 2 से विभाज्य है अर्थात क्या है, सम है, अर्थात सम है।
और यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 2 है, तो 6 क्यूब प्लस 2 यानी 6 क्यूब प्लस 2 भी क्या होगा, ये भी क्या है 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्य है, अर्थात क्या है, सम है। अब 6 क्यूब प्लस 4, तो जो 6 क्यूब प्लस 4 है ये भी क्या है 2 से विभाज्य है, यानी जब 2 से विभाज्य है तो ये भी क्या होगा हमारा सम, अर्थात कह सकते हैं कि ये क्या है सम। तो हमको क्या मिला विषम में, तो विषम में हमको मिला 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, ये रूप का होता है जहाँ क्यू क्या है कोई पूर्णांक, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है यानी प्रश्नावली 1.1 में तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या करना है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, यानी कितने सदस्य हैं 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी एक आर्मी बैंड है, आर्मी समूह है, ठीक है, तो उसके पीछे आर्मी बैंड के पीछे दो समूह है, यानी एक 616 सदस्य हैं और दूसरी सेना की जो टुकड़ी है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी 32 सदस्य आर्मी बैंड है, तो उसके 616 सदस्यों वाली सेना को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, परेड करना है, यानी मार्च। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, अगर दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, हमको दो संख्याएं दी गई है जिसमें एक में 616 सदस्य है, दूसरा आर्मी बैंड है वो 32 सदस्यों वाली है। तो इन दोनों का हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे मौसम, और वो भी किस वजह से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब अधिकतम, यहाँ पे क्या दिया गया अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, तो अधिकतम संख्या ज्ञात करनी होती है जब दो संख्याओं की, तो हम उसके लिए क्या करते हैं मौसा निकालते हैं। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो 616 सदस्यों वाली और 32 का हम क्या निकालेंगे मौसा निकालेंगे, यानी लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 तथा 32 का क्या करना होगा मौसा निकालना होगा, मौसा ज्ञात करना होगा। तो जब 616 और 32 का जब हम मौसा निकालेंगे तो हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे मौसा ज्ञात करना होगा हमें, जहाँ पे हमारा भाज्य जो होगा, यानी भाज्य A, हम इसको मान लेते हैं कोई दो पूर्णांक A 616 और B 32, यानी 32 छोटा है कितना 616, और भाजक हमारा क्या हो गया, मान लीजिए B, इसको मान लेते हैं क्या है 32। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो ए इक्वल टू हमारा बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस इतना यानी 600। तो ए हमारा कितना दिया है, 616 दिया है, ठीक है। ए कितना दिया है, 616 दिया है। तो जब 616 दिया है तो 616 में हमको किससे डिवाइड करना है, 32 से, ठीक। तो हम 616 को 32 से डिवाइड करते हैं, तो 32 दूनी 64, एक बार में लेके जाएंगे पहले, कितनी बार में जाएगा 32, यानी 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 5 में से 3 जाएगा 2, 296, कितनी बार में अब जाएगा, तो 32 है, अब यहाँ पे 296, तो कितनी बार में 8 बार में लेके जाए, 8 दूनी के 16 का 6 यहाँ से ले, 8 दूनी के 24 से 25, कितना होगा 8 बार में 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से ले, 8 दूनी के 24 से 25, 0 बन जाएगा 4, नहीं 6 8 बार में नहीं 9 बार में लेकर के जाते हैं, क्योंकि कम है 9 बार में 9 दूनी 18, 18 का 88, 1 9 3 27 से 28, 288, यानी कितनी बार में जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 8 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे कितना यानी 32, यहाँ पे गुणे कितना भाग कितना बच रहा है हमारा क्वेश्चन कितना है, भागफल 19, तो 32 गुणे 19 और प्लस शेषफल रिमाइंडर यानी 8, तो हमारा क्या हुआ रिमाइंडर 8 आया। और ये प्रक्रिया हम विपरीत विभाजन प्रक्रिया से जब भी यूज करते हैं तो ये कब तक लगाते हैं, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, तो अब फिर हम 32 को अगर ये मान लें और बी यानी 8, तो अब यहाँ पे ए 32 और बी 8 ले लें, तो अब हम क्या करेंगे, तो 32 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर 8 × 4 प्लस 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0, यानी 32 और 8 पे फिर से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू किया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फिर लागू करेंगे तो 32 जो होगा वो हमारा ए मान लेंगे और बी को हम 8 मान लेंगे, तो यहाँ पे 32 = 8 + 4 और रिमाइंडर शेषफल क्या हो गया हमारा 0 बचा, एक भी नहीं। तो हम यहाँ पे जो बी निकल के आया है, यहाँ पे ये जो होता है बी क्यू प्लस आर, तो ये हमारा क्या होता है मौसा होता है, हमने पहले थ्योरी में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या जो क्या होगी 616, अब यहाँ पे लिखेंगे कि मौसा जो हमारा निकल के आएगा वो 616 और 32 का कितना होगा 8, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी, यानी दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें वो क्या करते हैं मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या = 8, यही हमारा क्या होगा। देखिए a² = 9q² + 12q यानी +4, तो हम इसको हम इस तरह से चाहें तो हम लिख सकते हैं कि a² = 9q² + 12q, अब ये 4 है ना, तो 4 को हम क्या कर सकते हैं +3 + 1 लिख सकते हैं, ताकि हमारा ये जो है 3m + 1 के रूप का ये भी हमारा हो। तो a² = अब हम इसमें से कॉमन करते हैं 3 कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3q² + 4q और +1, ये हमको क्या मिलेगा और +1 इसको रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि 3q² + 4q + 1 हम किसके मान लेंगे m के, तो हमारा हो जाएगा a² बराबर 3 और पूरा m और +1, तो हमने यहाँ पे भी दिखा दिया कि a² बराबर 3m + 1, यहाँ पे भी a² बराबर 3m + 1 और a² बराबर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा।